सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के 12 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे। 11 नंबर श्लोक तक हमने कर लिया था, जिसमें कि भगवान जी ने बताया कि तुम ज्ञान के द्वारा अपने मन को मेरे में लगाओ, और अगर तुम वो नहीं कर सकते हो तो फिर अभ्यास करो मेरे भक्ति का। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो अपने कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कर्म फल को मेरे में अर्पित कर दो। तो ये क्रोनोलॉजी भगवान जी ने दिया कि मुझको पाने के लिए तुम्हें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में क्या करना है। 11 नंबर श्लोक तक हमने बात किया। अभी 12 नंबर के श्लोक में भगवान जी ट्विस्ट कर रहे हैं, और 12 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात्, श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात्, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागम, ज्ञानात् कर्म फल त्यागम, त्यागात् शांति अंतरम। अभी देखिए यहाँ क्रोनोलॉजी पूरा उल्टा कर दी भगवान जी ने। भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि श्रेय मतलब श्रेष्ठ है, ज्ञानम, ज्ञान किससे? अभ्यास से। यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है। वहाँ पे क्रोनोलॉजी था, पहले ज्ञान, फिर अभ्यास, फिर कर्म का त्याग, और फिर कर्मफल का त्याग। यहाँ बोल रहे हैं कि कर्मफल का त्याग सबसे ऊपर है, फिर ध्यान है, फिर ज्ञान है। तो ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर हम ये समझ लें कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए, हम बहुत बड़ा ध्यानी हो गए, तो हमारे में क्या आएगा? अहंकार आएगा। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि पहले नीचे से ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे की बात करना। जैसे अगर हम बोलें कि हम 10वां पास कर गए, तो हमें ये अहंकार आ जाएगा कि 8वां 7वां 5वां 4था तो हमने पास कर लिया है। तो जैसे ही हमको अहंकार आ जाएगा, वैसे ही हमारा भक्त या तो भक्ति का जो मूल अर्थ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान जी ने उल्टा कर दिया, बोला कि पहले नर्सरी पास करो, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर 10वां पास करना। तो उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि जो कर्म फल त्याग है वो सबसे श्रेष्ठ इसलिए है कि तुमको कर्म से शुरू करना पड़ेगा, और कर्म भी अनासक्त कर्म से शुरू करना पड़ेगा। फिर वो भक्ति में जाएगा, फिर वो ज्ञान में जाएगा, फिर वो ध्यान में जाएगा, और फिर मुझे प्राप्त करोगे। तो इस तरह से 12 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। पहले बोला था ज्ञान श्रेष्ठ है अभ्यास से, और यहाँ बोल रहा है कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है। यानी कि उधर से उल्टा कर दिया। यानी अभी भगवान जी बोल रहे हैं कि नर्सरी पास करना श्रेष्ठ है, फिर दूसरा पास करो, फिर 10वां पास करो, फिर एमए करो, फिर पीएचडी करो। तो लॉजिकल अगर आप देखोगे तो जो बेस है, बेस को आप ठीक करो, फिर आप ऊपर पहुंच सकते हो। भगवान जी ने 12 नंबर के श्लोक में ये बोला। और फिर 13 नंबर से 20 नंबर का जो श्लोक है, ये इस चैप्टर का मूल मंत्र है, जहाँ की भक्त के 35 गुण बताएं भगवान जी ने। अगर हम और आप अपने को भक्त मानते हो कि मंदिर जाने से मैं भक्त हो गया, पूजा करने से मैं भक्त हो गया, दान दक्षिणा करने से हम भक्त हो गया, तो कृपया ये 35 गुण आप सुने, समझें, और फिर समझें कि आप भक्त हो या नहीं हो। तो आइए चलें हम अब 35 गुण जो भगवान जी ने भक्त के बताए हैं 13 नंबर श्लोक से लेकर के 20 नंबर श्लोक तक, उसमें हम चलते हैं। और भगवान जी 13 नंबर में बोलते हैं अद्वैष्टा,
सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च निर्मम निहंकार सम दुख सुख क्षमी। यहाँ पे भगवान जी ने बोला सभी भूतों से द्वेष नहीं करने वाला, मित्र भाव रखने वाला, करुणा भाव रखने वाला और ऐसे ही क्षमाशील भाव रखने वाला, ममता और अहंकार से रहित, सुख और दुख में जो समान है, वो भक्त के गुण हैं। तो 5-7 गुण यहाँ पे दिए भगवान जी ने। पहला गुण दिए सभी भूतों से द्वेष नहीं रखने वाला, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। अद्वेष्टा मतलब द्वेष का उल्टा अद्वेष, सर्वभूतानाम मतलब सभी भूतों से। यानी कि जो पहला गुण भगवान जी ने भक्त का दिया वो दिया कि सभी जीवों से द्वेष नहीं रखने वाला भक्त का पहला गुण है। अभी आप देखें द्वेष का क्या मतलब हो गया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि द्वेष हम करें नहीं या द्वेष हमें होगा नहीं, लेकिन द्वेष का जो मतलब है वो द्वेष अगर हमें अपनों से है तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि दुनिया में हज़ार लाखों लोग हैं जिससे आपका संबंध है, लेकिन आपका जो संबंध अपनों से है वहाँ पे अगर द्वेष है तो फिर प्रॉब्लम है। और द्वेष का कारण जो भगवान जी ने बोला वो बोला अदरनेस। और जहाँ पे अदरनेस होगा वहाँ पे द्वेष होगा। द्वेष आता है द्वैत से। द्वैत का मतलब होता है दो। जहाँ पे अलगाव है, जहाँ पे अदरनेस है वहाँ पे द्वेष आएगा, जहाँ पे वननेस है वहाँ पे द्वेष नहीं आएगा। अभी उसको कैसे आप समझें कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को या कोई कम परिचित व्यक्ति है या किसी परिचित के थ्रू आपने किसी को 1 लाख रुपया उधार दिया और अभी आपको नहीं मिल रहा है वो, तो फिर आपको उससे द्वेष होगा। लेकिन वही अगर 1 लाख रुपया आप अपने बेटे को देते हो और वो आपको लौटाता नहीं, तो क्या आप उससे द्वेष करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि बेटा से आपका वननेस है, जबकि आपने दूसरे को जो दिया उससे आपका अदरनेस है। तो द्वेष का मतलब हुआ कि मनुष्य को सारे जगत को अपना मान करके वसुदैव कुटुंबकम के भाव से द्वेष को देखना चाहिए और वननेस का भाव रखना चाहिए पूरे जगत के साथ। दूसरा जो भगवान जी ने गुण दिया मैत्री। मैत्री का मतलब हो गया कि सिर्फ द्वेष ही नहीं, सारे भूतों से मैत्री भाव भी रखो। अभी मैत्री का भाव ये नहीं कि दोस्ती। दोस्ती मतलब क्या होता है? दोस्ती का ये मतलब नहीं होता है घर पे बुलाओ खिलाओ पिलाओ। दोस्ती का मतलब होता है जब आप किसी के और कोई आपसे स्वच्छंद, त्यागी, सहज, बंधन रहित हो जाता है तो फिर मैत्री का भाव हो जाता है। द्वेष जब आपका नहीं होता है तो मैत्री हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तीसरा करुणा। अभी देखें, करुणा कंपैशन है और तरस खाना मतलब क्या हो गया कि आप पीटी फील कर रहे हैं उसके लिए। दोनों में बहुत फर्क होता है। तरस खाना इज नॉट द क्वालिटी ऑफ भक्त। भक्त का गुण तरस खाना नहीं है, भक्त का गुण है करुणा। करुणामय, इसलिए भगवान को बोला जाता है करुणा निधान। आप अपने से नीचे वाले पे तरस खाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे तरस नहीं खाते हैं, आप अपने बच्चों पे करुणा दिखाते हैं। आपके बच्चे को कुछ पैसे की ज़रूरत है तो आप उसके करुणामय होकर के पैसा देते हो, लेकिन वही नौकर के बच्चे को पैसा का ज़रूरत है तो आप तरस खा करके पैसा देते हो। तो भक्त का वो गुण नहीं है। जिस दिन आपको ये लगे कि नौकर को जो मैंने पैसा दिया वो भी करुणा भाव से दिया, तो आप समझ लो कि आपके में भक्त का गुण है। और चौथा निर्मम, ममता रहित। ममता अर्थात मेरा 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 मेरा। जब वो मेरा खत्म हो जाए, मालिकाना भाव खत्म हो जाए, ट्रस्टी भाव आ जाए, तो समझ लो कि आप निर्मम हो गए, ममता रहित हो गए। जैसे बैंक में आप 1 लाख रुपया किसी को दे देते हो जमा करने के लिए, जिसको आपने दिया वो उसका मालिक नहीं बनता है, वो उसका ट्रस्टी रहता है। ठीक उसी तरह से यह संसार के सारी चीज़ें, मकान दुकान नाड़ी साड़ी जितना भी आपके पास है, उसका ट्रस्टी भाव जब रखोगे तो आप ममता रहित हो जाओगे, और वो भक्त का गुण है। जहाँ मालिकाना भाव आया वहाँ पे
अगला गुण आ जाएगा जिसको अहंकार बोलते हैं। और भगवान जी ने 5वां गुण दिया भक्तों का, अहंकार रहित, ईगोलेस। तो ईगोलेस के लिए आपको ममता रहित होना पड़ेगा। जैसे ममत्व आएगा, जैसे पोसेशन आएगा, जैसे अटैचमेंट आएगा, अहंकार आएगा। तो अहंकार आने का 4 कारण भगवान जी ने बताया, और 4 कारण है। पहला, आई एम डूअर। जब ये भाव आ जाए कि मैं ही करता हूँ तो अहंकार आएगा। इसलिए तीसरे नंबर के अध्याय के 27वें नंबर श्लोक में बोला, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो कर्ता अपने को मान लेता है वहाँ अहंकार आ जाता है। दूसरा अहंकार का कारण है, आई एम कंज्यूमर। मैं भोक्ता हूँ। कर्ता मैं हूँ और भोक्ता भी मैं हूँ, यानी कि दुनिया करे काम, मैं करूँ आराम। जब भोग की अभिलाषा आती है, अटैचमेंट आता है, तो अहंकार आता है। और तीसरा है, ओनली आई एग्जिस्ट। दुनिया में और कोई ना रहे, सिर्फ मैं रहूं। जैसे ये भाव आता है, अहंकार आता है। रावण को ये भाव आया कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ, भगवान है ही नहीं, तो फिर अहंकार आता है। और चौथा, आई एम द बेस्ट। जैसे ये भाव आप में आता है, अहंकार की भावना आती है कि मैं जो हूँ और कोई नहीं। जहाँ भी, जिस समय भी जो काम मैं करता हूँ वो बेस्ट है। तो अहंकार के 4 कारण ये हुए। जब आई एम डूअर का भाव आ जाएगा, आई एम कंज्यूमर का भाव आ जाएगा, आई ओनली एग्जिस्ट का भाव आ जाएगा, और आई एम द बेस्ट का भाव आ जाएगा, तो समझ लो कि अहंकार आपके मन में है और आप भक्त नहीं हो। भक्त के लिए ये सारे आपको छोड़ने पड़ेंगे। और फिर हीन भावना अगर आप में आ जाए तो भी अहंकार आता है। निगेटिविटी में भी अहंकार आता है। और छठा गुण जो भगवान जी ने दिया, समः दुख सुख, यानी कि सुख और दुख में समान रहना, समभाव रहना। जहाँ की जैसे दुख आता है वैसे हम टूट जाते हैं, और जैसे सुख आता है हम उछलने लगते हैं। तो भगवान जी ने अध्याय 2 में जब बोला कि स्थित प्रज्ञ कौन है, तो वहाँ पे भगवान जी ने सुख और दुख में बोला जो समान रहता है। और अध्याय 2 में भगवान जी ने यह भी बोला, सुख दुख समे कृत्वा लाभ अलाभ जया जयो ततो युद्धास्य योगस्य न एव पापम अवापस्यसि। अर्जुन को बोला, सुख दुख मान अपमान जय पराजय, जो सब में सम रह करके युद्ध के लिए प्रयत्न करो। युद्ध मतलब कर्म के लिए प्रयत्न करो, पाप नहीं लगेगा तुमको। और यहाँ भी भगवान जी अब उसी सब बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और 7वां जो गुण दिया भगवान जी ने, वो दिया क्षमाशील। क्षमाशील मतलब आप जिसको क्षमा कर देते हो। तो जब आप अपने बराबरी के लोगों को क्षमा कर दो तो समझ लो आप भक्त हो। छोटे को तो क्षमा कोई भी कर देता है। कोई भी बच्चा आपके साथ कुछ करे, आपके घर का बच्चा आपके बेड पे सुसु कर दे, आपके बेड पे लघुशंका कर दे, तो आप उसे क्षमा कर दोगे। आपका बॉस अगर कोई गलती करे तो भी आप क्षमा कर दोगे। लेकिन आपके बराबरी का आदमी जब कोई गलती करे तो आप क्षमा नहीं करते हो, तो आप भक्त नहीं हो। भक्त आप तब बनोगे जब आप अपने बराबरी के आदमी को क्षमा कर दो उसकी गलती पे, तो समझ लो आप में भक्त का गुण आ गया। तो ये 7 गुण भगवान जी ने पहले श्लोक, जो 13 नंबर का श्लोक, उसमें दिया। मैं फिर से पढ़ूं तो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्मम निहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये 7 गुण दिया। और 14 नंबर के श्लोक में भगवान जी आगे का गुण बता रहे हैं भक्त के, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मन बुद्धि यह मत भक्त सह मे प्रिय। अभी बोल रहा है कौन भक्त मुझे प्रिय है, तो बोल रहा है जो संतुष्ट है, नित्य योगी है, अपने आप को बस में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, और मुझ में मन और बुद्धि को जो अर्पण कर देता है
वह मुझे बहुत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान जी फिर से 5 और गुण को बता रहे हैं। 7 पहले बताया और अभी यहाँ 5 गुण। तो 7 गुण उधर हुआ, तो अभी 8वां गुण कौन हुआ? संतुष्ट। संतुष्ट मतलब कंटेंडेंट। व्हाट आई हैव आई शुड कंटेंडेड। अगर वो भाव है तो आप संतुष्ट हैं। 9वां नित्य योगी। नित्य योगी यानी कि अध्यात्म के पथ पे सतत चलने वाला नित्य योगी है। ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये कोई ये नहीं 2 घंटा किए और फिर 22 घंटा नहीं किए, एक दिन किए और फिर 7 दिन नहीं किए, तो ये कोई पार्ट टाइम पास टाइम नहीं है। ये नित्य कंटिन्यूअस योगी मतलब योग में रहना। ये 9वां गुण है भक्त का। और 10वां गुण है यत आत्मा। यत मतलब कंट्रोल में रखने वाला, बस में रखने वाला। आत्मा मतलब अपने आप को। यहाँ पे लोग दुनिया में दूसरे को कंट्रोल करने पे बहुत एफर्ट्स लगाता है, बहुत टाइम देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि दुनिया को बस करने से अच्छा है जो अपने को बस में करता है ना, वो दुनिया को बस में कर सकता है। Who can control himself can control the world. Who can manage himself can manage the world. Who can conquer himself can conquer the world. जो अपने को जीतेगा वही संसार को जीतेगा, जो अपने को बस में रखेगा वही संसार को बस में रखेगा, जो अपने को मैनेज करेगा वही संसार को मैनेज करेगा। और 11वां जो गुण है भगवान जी का, वो बोला दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय मतलब धृति। आपके पास ज्ञान है, आपके पास कर्म है, लेकिन आपके पास धृति नहीं है, आपके पास निश्चय नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर आप भक्त नहीं हो। और 12वां गुण जो भगवान जी ने दिया, मन बुद्धि भगवान में अर्पण करना। यानी कि जो मन को अर्पण कर दिया वो भी भक्त नहीं है, जो बुद्धि को अर्पण किया वो भी भक्त नहीं है। जो मन और बुद्धि दोनों को अर्पण करे भगवान में वही भक्त है। भक्त के वही गुण है। क्योंकि मन को अगर आपने कंट्रोल किया, यानी आप खाली इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी कर्म करोगे तो आपको ग्लानि होगी। अगर आप खाली बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हो, मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो आप वो कर्म को फुल एफर्ट्स, फुल जील एंड जिस्ट के साथ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो व्यक्ति मन और बुद्धि दोनों को कंट्रोल कर लेता है, वो कर्म को सहज रूप से विथ फुल जील एंड जिस्ट कर पाता है। और अगर आप देखोगे मन और बुद्धि, तो ये जो प्रणाम की मुद्रा जो है ना, और सर को नीचे करते हैं, हार्ट, हेड एंड हैंड। हैंड, हार्ट, हेड, ये तीनों जब एक लाइन में आता है तो हम बोलते हैं प्रणाम। और प्रणाम का मतलब होता है मन। मन कहाँ है आपका? मन है हृदय में। बुद्धि कहाँ है आपका? बुद्धि है दिमाग में। और मन और बुद्धि को जोड़ने वाला कौन है? हाथ है। तो हाथ कर्म का प्रतीक है। हाथ कर्म का प्रतीक है। हार्ट जो है भक्ति का प्रतीक है। और हेड जो है ज्ञान का प्रतीक है। तो जब कर्म, भक्ति और ज्ञान एक लाइन में आ जाए तो फिर वो भगवान का शरणागति होता है, वो भगवान का भक्त कहलाता है। तो इस तरह से हमने 12 गुण कर लिए, जिसमें ये गुण हैं सह में प्रिय। भगवान बोल रहे हैं वो मुझे प्रिय है। तो इस तरह से 12 गुण किए हमने 35 गुण में। और अभी अगले सत्र में हम फिर 13 नंबर के गुण से शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।